नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि निगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करें। निगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं, सबसे पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि निगेटिव थॉट्स को कैसे दूर किया जा सकता है। निगेटिव थॉट्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। हमारा जो पास्ट में जो कुछ हुआ रहता है हमारे साथ या हमने जो किया रहता है, वहाँ से एक पास्ट में हमारी हिस्ट्री क्रिएट होती है और वहाँ से अंदर से जैसे बुलबुले उठते हैं पानी में, उस तरीके से ये निगेटिव थॉट्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बॉयल्स मारते रहते हैं, उबलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है? पास्ट से आते हैं हमारे निगेटिव एक्सपीरियंसेस। जैसे हो सकता है आपने कभी किसी के साथ बुरा किया हो, या हो सकता है आपके साथ कभी किसी ने बुरा किया हो, या आपने किसी के साथ बुरा किया हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। या हो सकता है कि आपका कोई बहुत खास रहा हो आपकी फैमिली में, उसकी डेथ हो गई हो, इसके कारण से भी निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। या हो सकता है कि कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई हो, उसकी वजह से निगेटिव थॉट्स आ रहे हो। या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो जो आप नहीं चाहते हो, या आपके साथ हो गया हो या आपने किसी के साथ कर दिया हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में निगेटिव थॉट्स आते हैं और इंसान के अंदर ऐसा फील होने लगता है जैसे कि कुछ जिंदा था वो मर गया है, कुछ किसी न किसी तरीके की एक आग अंदर जल रही थी, वो आग बुझ गई है, ऐसा फील होने लगता है अंदर ही अंदर। और माइंड में थॉट्स चलने लगते हैं एक लूप में, बार बार कोई भी काम करने बैठता है इंसान तो बार बार वही ध्यान चला जाता है। जब आप कोई भी काम करने बैठोगे तो आपका ध्यान उसी एक थॉट पे चला जाएगा, वो एक सेंटर थॉट हो गया आपका। आप पढ़ने बैठोगे तो भी ध्यान वहीं चला जाएगा, कुछ भी करने बैठोगे ध्यान वहीं चला जाएगा। तो इससे पीछा कैसे छूटे, इसको नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। इससे पीछा छुटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। देखो, इतिहास तो बदला नहीं जा सकता, इतिहास को डिलीट नहीं किया जा सकता, इतिहास को दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। जो क्रिएट हिस्ट्री हो गई वो हिस्ट्री क्रिएट हो गई, दैट इज अनडन, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। बट इसका तरीका क्या है? एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को अगर आप मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ करके, चाहे आप कुर्सी पर बैठ जाइए, चाहे आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए जो मेडिटेशन की मुद्रा हो, आसन लगाकर बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बस ये कंडीशन है। बैठ जाइए और कान में ये प्लग लगा लीजिए, ये प्लग है इस तरीके के, और कान में इनको लगा लीजिए ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ ना आए। दोनों कान में लगा लीजिए और लगाने के बाद जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, अकेले रहिए और कोशिश करिए सुबह सुबह का टाइम हो। क्यों सुबह का टाइम क्यों? क्योंकि हम जब सो कर के उठते हैं तो लगभग 80% थॉट्स हमारे माइंड में शांत होते हैं, साइलेंस होती है। सुबह के टाइम में दिमाग में थोड़ा साइलेंस ज़्यादा होती है, बाकी 20% बचते हैं, उन पर हम काम करने वाले हैं। और शाम के टाइम अगर करेंगे आप तो दिमाग में वैसे ही कचरा ज़्यादा होता है, शाम के टाइम पूरे दिन का कचरा इकट्ठा किया हुआ होता है। तो इसलिए कोशिश करो मॉर्निंग के टाइम में जब सोकर उठते हो उस टाइम करने की। तो कमरे की लाइट बंद कर दी, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और अंधेरा हो गया, कमरे में आप बैठे हो और कान में एयरप्लग लगा लिया, आँखें बंद कर ली। आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा और चारों तरफ से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, साइलेंस है, आराम से आप बैठे हो। आपको सिर्फ कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ उन पर फोकस करना है, उनको रिपीट करना है एज ए प्रेयर। जैसे एक प्रार्थना इंसान करता है तो क्या होता है, प्रार्थना का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि प्रार्थना हमारे सबकॉन्शियस को हिट करती है, सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है। और ह्यूमन का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब हम जो ऑपरेट करते हैं, इंसान अपने कॉन्शियस से कम बल्कि सबकॉन्शियस से ज़्यादा ऑपरेट करता है। आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन चला रहा है? उनका आपको सबकॉन्शियस चला रहा है। आपका सबकॉन्शियस तय करता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। आपका सबकॉन्शियस तय करता है कि आप क्या फील करने वाले हैं।
सबकॉन्शियस से हमारे एक्शंस जनरेट होते हैं। दो तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो दिख रहा है, जिसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो मेरा कॉन्शियस माइंड है। और एक है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब अंदर दबा हुआ इन्फॉर्मेशन का एक पूल है, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। ऐसा डाटा जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या दबा हुआ है, वहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर उसको नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको सबकॉन्शियस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बस मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ सारांश कि 80% इंसान सबकॉन्शियस से ऑपरेट होता है, 20% इंसान कॉन्शियस से ऑपरेट होता है। तो आपको करना क्या है, सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना है। आराम से बैठ जाना है, जो मुद्रा अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, आराम से बैठ जाना है। कमरे की लाइट बंद है, अंधेरा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, शांति में आप अकेले हो, और बैठ कर के सिर्फ ये बोलना है, पहला स्टेटमेंट कि पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, फ्यूचर मेरे कंट्रोल में है, जिसे मुझे अच्छे से कंट्रोल करना है, पहला। दूसरा कि मैं वो इंसान भी नहीं रहा जो पहले था, मैं पुराना था वो मर गया, मैं नया पैदा हुआ हूँ। पुराना इंसान मर चुका है, नया इंसान पैदा हुआ है। वो जगह भी बदल गई है जहाँ मैं पहले था, वो टाइम भी बदल गया है जिस टाइम में मैं पहले था, वो सिचुएशन भी बदल गई है जिस सिचुएशन में पहले था, और वो आसपास के लोग भी बदल गए हैं जो मेरे पहले थे। सब कुछ बदल चुका है, मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। अब पूरे तरीके से मेरा माइंड शार्प हो चुका है, पूरे तरीके से मैं चेंज हो चुका हूँ, पूरे तरीके से सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसे एक एप्लीकेशन में अपडेट आता है तो पुरानी चीज़ें नई चीज़ों में अपडेट हो जाती हैं, वैसे ही मैं अपडेट हो चुका हूँ। बस इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है बैठ करके अपने माइंड में आराम से धीरे धीरे, कि वो वक्त बदल गया, वो आसपास के लोग बदल गए, वो माहौल बदल गया, वो चीज़ें बदल गई, और मैं पुराना मर गया, नया पैदा हुआ हूँ, बस। तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ये एक तरीके की प्रेयर है, प्रार्थना है। प्रार्थना किससे कर रहे हो? आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो। ये जादुई तरीका है साथियों। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि आप पास्ट पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर काम करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो ट्रांसफॉर्म करने का अपने आप को। सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही आप सिग्नल दोगे वो काम करना चालू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, जैसा आप उसको सिग्नल देते हो उस पर वो काम करना चालू कर देता है। चाहे आप गलत सिग्नल दो, चाहे आप सही सिग्नल दो। तो आप आराम से प्रेयर के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो। रोज़ सुबह बैठकर आपको ये काम लगभग 10 मिनट 1 महीने तक आप करिए, तो आपके सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव तरीका है नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने का। देखो, हमारा जो माइंड है, ह्यूमन नेचर है, वो मूविंग है। मूविंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। जो माइंड है वो मूविंग है, उसको आप रोक नहीं सकते। एक जगह पे स्टैटिक आप बोलो बैठ चुप, बच्चे को चुप बैठो, कि बच्चे से आप कहो कि यहीं बैठना तो चुपचाप बैठना, शांति से बैठना, बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बच्चे का नेचर है उछल कूद करना। सेम टू सेम नेचर है हमारे माइंड का। माइंड का नेचर है कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी यहाँ सोचना, कभी वहाँ सोचना, कभी उसके बारे में सोचना, कभी उसके बारे में सोचना। तो आप क्या कह रहे हो? इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो, पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ें सोचने की। आप ये नहीं कह रहे हो कि कुछ सोचना नहीं है, आप ये नहीं कह रहे हो कि माइंड को रुकना है, आप रोक नहीं सकते, बस आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो प्रार्थना के जरिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।